Hello, all, to my dear friends on this globe, on this planet. How are you? Good morning, good evening to everybody. Today's topic in trading IQ and Forex is money management. What do you think about money management? What is money management and why we focus this thing in our trades so much? So the chapters are, number one is how we calculate our expected trade in profit according to our capital. Now, what are the risk factors? And number three, number of trades in $100 capital account. And number four is what is the best roadmap for us in making profit in Forex. So let's start from the number one topic, how we calculate our expected trades in profit according to our capital. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने ये देखना है कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने जो प्रॉफिट होगा उसको हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए अगर हमारा जितना कैपिटल है तो उसके मुताबिक उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उसमें हमारे एक 100 रुपये के डॉलर के अकाउंट के अंदर कितनी नंबर की ट्रेड्स हमने लेनी है। उसके अंदर हमने 5 लेनी है, उसके अंदर हमने 10 लेनी है। और फिर चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट रोड मैप, यानी कि कौन सा सही रास्ता है हमारे लिए जिसके अंदर हम प्रॉफिट्स जो है वो फॉरेक्स के अंदर कंसिस्टेंटली बनाते रहेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। सो लेट्स गो टू द नंबर वन पॉइंट, हाउ वी कैलकुलेट आवर एक्सपेक्टेड ट्रेड एंड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। इसके लिए मैं मिसाल के तौर पे MT4 को साथ साथ ले लेता हूँ ताकि हमें ज़रा समझने में आसानी रहेगी। हाउ वी कैलकुलेट, लेट्स सपोज अगर हम एक अपना अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट के अंदर हम ये नोट करते हैं कि जो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसका जो टोटल कैपिटल होता है, तो क्यों हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। नंबर वन क्वेश्चन, व्हाई आर वी आर हियर इन फॉरेक्स? बिकॉज इन आवर माइंड सो मच ग्रीड, आई एम सेइंग अगेन, सो मच ग्रीड, क्योंकि हम लालच में हैं और हमें ये लालच होता है कि हम यहाँ आए हैं तो हम यहाँ कुछ कमाएंगे और हमें कुछ प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली। सो उस लालच के अंदर हम अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना जो रिस्क फैक्टर होता है और मनी मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा हम डिस्टर्ब कर देते हैं बुरी तरह से। लेट्स सपोज के शुरू में जब हम एक नया अकाउंट खोलते हैं $100 का, तो उसमें होता ये है हमारे साथ कि $100 का अकाउंट खोल लिया और ट्रेड लगाना शुरू कर दी। जब हम उसके अंदर ट्रेड्स करते रहते हैं तो हम असल में एक ही दिन के अंदर कोई 3 4 5 6 ट्रेड्स कर लेते हैं। एक्चुअली तो हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, हमारा कोई मतलब फोकस नहीं होता। हमारा एनालिसिस ज़रूर होता है एक चार्ट के ऊपर, लेकिन हमारा कोई फोकस नहीं होता उसके ऊपर कि हमने ये काम क्यों कर रहे हैं और मकसद यानी कि आगे हमारा क्या मकसद, हमारा क्या प्लेटफॉर्म है, हमने किस तरफ जाना है और हमें कुछ मतलब कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। हम एक ही वक्त में यूट्यूब की दबा के वीडियोस देख रहे होते हैं, हम एक ही वक्त में investing.com और फॉरेक्स फैक्ट्री और बहुत कुछ हम खोल के न्यूज़ और ये वो, तो हम अपने माइंड को इतना बिगाड़ लेते हैं कि हम उस लेवल से हट जाते हैं जो कि प्योर, जिसे कहते हैं प्रीफाइन, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो लेवल होता है एक फ्रेश ट्रेडर का, वो हम अपना ट्रेडिंग जो लेवल होता है वो खो देते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अपने $100 के प्रॉफिट को, किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो नंबर वन, हाउ वी कैलकुलेट आवर एक्सपेक्टेड ट्रेड एंड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल। Now, let's suppose we have $100 account, so our profit margin will be what?
कितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। मेरे हिसाब से सम टाइम लोग क्या करते हैं, वी टुक अ ट्रेड ऑफ अ पेयर like USD JPY, right? And we take a lot of 0.01 volume, right? So the margin required will be $4 to $5। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने एक $100 का कैपिटल का अकाउंट है और उसके अंदर आपने USD JPY की ट्रेड ले ली है और उसकी जो लॉट है वो 0.01 वॉल्यूम की है, आपको नहीं पता आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया वो बाय है या फिर वो सेल है, ये आपको यू डोंट नो अबाउट इट। और अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर भी हैं और आप ये सब कुछ जानते भी हैं और आप अच्छी ट्रेडिंग करना जानते हैं, तो भी मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत जैसे कहते हैं डीप टॉपिक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कितना प्रॉफिट रेशियो और किस तरह से उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। आया आप इसको किस तरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि मैं इस वक्त ये सोच लूँ कि जो मेरा जो कैलकुलेटिंग है वो ये है कि $100 पे मैंने ट्रेड लिया, $100 कैपिटल, प्रॉफिट विल बी $5 टू मैक्स whatever। और मैं ये सोचता हूं कि लेट्स सपोज कि $100 कैपिटल है और प्रॉफिट विल बी इन परसेंटेज लाइक 10%। तो आया ये ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर है। अब आप इसके अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि है कि रिस्क फैक्टर्स, कितना रिस्क फैक्टर है आपका इसके अंदर, यानी कि कितना, हाउ मच यू आर टेकिंग रिस्क इन इट। आर यू टेकिंग रिस्क इन इट, यू आर टेकिंग रिस्क ऑफ ऑलरेडी अ ट्रेड पेयर लाइक $100 कैपिटल, यू टुक अ ट्रेड ऑफ USD JPY, और इसके अंदर जो है आपका जो रिस्क फैक्टर है वो ये कि योर मार्जिन इज इन नाउ -$5 और अब ट्रेड लग चुकी है, और जैसे जैसे माइनस में मजीद जाती जाएगी तो आप उसको माइनस में उतना ही कैलकुलेट करते जाएं, तो आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन होगा वो लेस 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 होता जाएगा और इवन इट विल हिट योर इक्विटी। उसके बाद अकाउंट फ्लश हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सम टाइम बहुत से लोग अपनी ट्रेड को इतना टाइम देते हैं कि उसके अंदर ना तो वो स्टॉप लॉस लेते हैं, ना वो उसको ये बात को सोचते हैं कि ये वो बस यही सोच रहे होते हैं बस ठीक है इस हफ्ते नीचे आ गया है, अगले हफ्ते नीचे आ गया है, बस उससे अगले हफ्ते अभी ऊपर जाने वाला है, अभी डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, अभी डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, मगर मार्केट इस रेशियो पे नहीं चल रही होती। सबसे पहली बात तो कि मार्केट आपके मुताबिक चलती नहीं है, आपके तमाम इंडिकेटर फेल हो जाते हैं, इवन फिबोनाची फेल हो जाता है, एलियट वेव्स फेल हो जाती हैं, हर किस्म की चीजें इसके अंदर फेल हो जाती हैं। अगर नहीं फेल हो सकती तो सिर्फ एक चीज है जो कि नहीं फेल हो सकती, वो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके अंदर, जिसको अगर जज करना आपको आता हो कि व्हाट इज प्राइस एक्शन, व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड एंड व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट तो रेंजिंग करती रहती है। अगर आप बड़े चार्ट्स पे आ जाएं तो छोटे चार्ट के अंदर आपको उसकी रेंजिंग नजर आएगी, बड़े चार्ट पे आपको वो एक ओनली वन कैंडल दिखाएगा, और इन स्मॉल चार्ट्स आप देखेंगे कि उसके अंदर रेंजिंग हो रही होगी, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो आया ये ज्यादा बेहतर है कि $100 कैपिटल के ऊपर 5 से लेके $10 $15 बनाना, या फिर प्रॉफिट आपका $100 का जो होगा वो इन 10% लाइक 0.10, it means 10 cents।
अगर आप लो रिस्क फैक्टर पे काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले सेंट्स बनाएं। हमेशा ब्रोकर ऑफर करता है कि आपको मैं $100 के ऊपर $100 डिपॉजिट दूंगा और दैट डिपॉजिट विल बी विड्रॉवल इफ यू टेक डिजायर्ड लॉट्स विच आर रिक्वायर्ड, दोज आर लाइक 300 लॉट्स और 400 500। तो अगर आप उसको उन लॉट्स को कैच कर लेते हैं तो वो जो दिया हुआ बोनस होता है वो भी आपको मिल जाता है। हमारे साथ हुआ है, हमने बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ ऐसे काम किया है जिसमें उन्होंने हमें बोनसेस दिए हैं और हमने उन बोनसेस को विड्रॉ भी किया है और उस गोल को हमने अचीव किया है। मगर किस तरह किया है कि हमने बड़ी बड़ी ट्रेड्स नहीं लगाई, हमेशा शॉर्ट ट्रेड के अंदर सपोर्ट पे रहते हुए हम लोगों ने बाय लिया है, रेजिस्टेंस पे आके हमने उसको सेल लिया है। इफ यू टेकिंग बाय ऑन support level, that will be long. Now you think yes it will be go long, but if you take a sell on resistance area, that will be short. साइकोलॉजिकल मार्केट के हिसाब से जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे सपोर्ट के ऊपर तो आपकी ट्रेड जो है वो हमेशा लॉन्ग होती है जब आप बाय करते हैं, और जब आप सेल करते हैं तो हमेशा शॉर्ट ट्रेड ली जाती है। इस बात को समझते हुए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि चले हमें $100 और कैपिटल और उसके मुताबिक ये तो समझ में आ गई कि रिस्क फैक्टर क्या है और किस तरह से हमने अपनी एक्सपेक्टेड ट्रेड को प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल लेना है। नाउ नंबर ऑफ ट्रेड्स इन $100 कैपिटल अकाउंट, ये जो टॉपिक है $100 कैपिटल अकाउंट, अब नंबर ऑफ ट्रेड्स, हाउ मच, कितनी ट्रेड्स आप लेंगे। लेट सपोज यू टुक अ ट्रेड USD JPY 0.01 and it takes margin of $4 to $5. So your equity comes to $95. Now you're taking Euro USD 0.01 and another $3 to $2 equity becomes to 93 or $92. Now you stuck in Euro USD and you are thinking about what I do, may I do a hedge on it, or what I do, how I किस तरीके से मैं इसको बचा लूं, how I save my trade। तो उसके लिए अगर आप यूरो यूएसडी पे मिसाल है हैज भी लगाते हैं, नाउ यू टेकिंग अनदर यूरो यूएसडी एंड यू आर टेकिंग ऑन 0.02 टू सस्टेन योर अकाउंट, टू सस्टेन योर ट्रेड, सॉरी टू सस्टेन योर ट्रेड। और अब आप उसके ऊपर मजीद, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर तकरीबन द मार्जिन विल बी $6 to $8 and the equity comes to now what, less than 92। सो इन दिस क्राइटेरिया अगर आप इस तरह से ट्रेड्स लेते रहेंगे तो आप साइकोलॉजिकल अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर लेंगे, यू डिस्टर्ब योर माइंड इन दोज ट्रेड्स। और अगर इसके बावजूद भी मार्केट रिजेक्ट्स योर एक्सपेक्टेशन आफ्टर इट, you got stop loss or
you cut your trade so the balance becomes to what? $80 something. So now in one day you took 3 trades and you got less capital. And if you do this thing thrice time, account flush out. तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके से काम किया जाए? देखें, तुक्का तो लगाना बहुत आसान है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर रहते हुए बहुत ही कंसिस्टेंसी से काम करना बहुत मुश्किल बड़ा काम है। लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है। वी नीड सो मच पेशेंस। आप थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से डिसाइड करें कि लेट्स सपोज वी हैव फॉरेक्स, वी हैव बैंक एंड वी हैव प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताइए कि अगर फॉरेक्स में और बैंक में, प्रॉपर्टी में मार्जिन का हम डिफरेंस देखें, प्रॉपर्टी गिव्स यू 7 to 10% on your cap after how much time? I think minimum is 1 year. After 1 year. Or bank gives you 0.3 to max 3% on your cap in the account after 1 year in 3% and 0.3 in per month. अब आप ये सोचेंगे, इफ यू ऐड दोज टू थिंग्स, बैंक एंड प्रॉपर्टी, तो आपको अपना पैसा तो रखना पड़ता है, लेकिन जब हम ट्रेड में फॉरेक्स के अंदर आते हैं तो हम अपना पैसा डालते के साथ ही इतना बुखार क्यों हो जाता है, इतने परेशान क्यों हो जाते हैं कि बस आज ही फौरन पैसा बनाना है और कल सुबह तक मिलियनियर हो जाना है, उसके बाद बिलियनियर हो जाना है। ये क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? सोचें इस बारे में। क्योंकि हमें इतना ग्रीड होता है इन आवर माइंड कि हम उसकी वजह से जो है डिस्टर्ब कर रहे होते हैं अपनी फ्रेश ट्रेडिंग को। जो हमारी फ्रेश इनोसेंट ट्रेडिंग है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। अब अगर हम इसको इसी तरीके से लें कि लेट्स सपोज कि 3% एंड प्लस 10% इज 13%। नाउ द प्री नाउ व्हाट इज बिहाइंड 13, सो द तकरीबन ये हो गया 77%, 87% profit will be in forex due to your capital। अगर आप इस तरह सोचें कि आप जो तकरीबन 13% का प्रॉफिट है इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का जो कि खुद फॉरेक्स में से कमा रहे हैं, तो फॉरेक्स के अंदर लिक्विड कितना है? फॉरेक्स का जो लिक्विड है I think it's 5.7 trillion liquid of the world। तो क्या हमें इसमें से प्रॉफिट नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हम जब ट्रेड लगाते हैं तो हम उसके अंदर नुकसान करके बैठ जाते हैं। जिसकी वजह से होता यह है कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपका तकरीबन 87 to 90%
प्रॉफिट तो फॉरेक्स के अंदर है। आप 1 साल सब्र कर सकते हैं बैंक को पैसा देके, आप एक प्रॉपर्टी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आप तकरीबन 2-3 साल सब्र कर सकते हैं। लेकिन आप जब फॉरेक्स के अंदर एंटर होते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा लिक्विड है, तो वहां आप सब्र ही नहीं करते और फिर क्या होता है कि आप उसकी वेस का जो है हंट हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि अब जिस तरह मैंने आपको ये चीज समझाई, तो क्या बेहतर है हमारे लिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। हमें पेशेंस की जरूरत है, वी नीड पेशेंस, वी नीड पेशेंस। तो सबसे पहले तो हमारे लिए क्या है, अब मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा कि फॉरेक्स के अंदर जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट ये करें कि आपका एक्सपेक्टेड ट्रेड प्रॉफिट क्या है अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। दैट विल बी 10%। आप उसको परसेंटेज मिलें। इफ यू हैव 200 then it will be 20 cent. If you have 300 then it will be 30 cent. Enough. Trade is over. आपको आपका जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है मिल चुका है। दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। दिस इज नॉट कॉल्ड कंसिस्टेंसी कि अगर आपने उसके अंदर $10 या $15 का एक अकाउंट छक्का मार लिया तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट 1 day 2 day 3 day, पर आफ्टर अ वीक मे बी यू हिट अ $40 अकाउंट। तो जितना कमाया उतना निकल गया, कोई फायदा नहीं हुआ। रिस्क फैक्टर जितना कैलकुलेट करके रखेंगे उतना ज्यादा स्टेप धीरे धीरे आराम से स्लोली आप आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ द नंबर ऑफ ट्रेड्स इन $100 कैपिटल अकाउंट इज ओनली वन ट्रेड। अच्छी तरह उसको देखें, उसकी स्कैल्पिंग करें, उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लें, उसको बड़ा समझ के मार्केट एनालिसिस करें, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करें। अगर आप डे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, व्हाटएवर, मगर आप ओनली वन ट्रेड लेंगे। उसके बाद उसको पहले आप कट ऑफ करेंगे। जब आप रिलैक्स होंगे कि ठीक है मैंने अब 100 को मैंने उसके अंदर कर दिया 102, नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज 104, now the other target is another $2, and if not it's 1, it's okay, grab it. इस तरह अगर आप अपने अकाउंट को लेके चलते हैं तो फिर तो कुछ समझ में आता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जो नंबर 4 पे मैं आने लगा हूं, व्हाट इज द बेस्ट रोड मैप फॉर अस इन मेकिंग प्रॉफिट इन फॉरेक्स। दिस इज द ब्रिलियंट टॉपिक। लेट्स सपोज we have $10,000. We go to level of $11,000. Now we go more for $14,000। ये ज्यादा बेहतर है, या फिर आपके पास एक और रोड मैप बनाया जाए जिसके अंदर आपका अकाउंट हो $10,000। वी गो टू लेवल $11,000। नाउ वी विथड्रॉ $1,000 from it, and now cap again $10,000। Is it the best roadway? या फिर ये सही रोडवे है कि जिसमें आप 10 से 11,000 बनाएं, 12,000 बनाएं, 30,000 बनाएं, 14,000 बनाएं, एंड देन एक ट्रेक ऐसी लगाएं कि उसके अंदर आपका पूरा 5,000 जो है वो लेस हो जाए, या वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अंदर आप ढेर सारी ट्रेड्स लगा रहे हो, आपने तकरीबन 10 to 20 ट्रेड्स उसके अंदर लगाई हो। मच बेटर इज ओनली वन ट्रेड। उसके अंदर बार बार करें। अगर एक मैं 10 सेंट बनाऊंगा तो मैं बार बार बनाऊंगा, और जब मेरा 100 के बाद $110 का अकाउंट हो जाएगा तो उस $110 के अकाउंट को मैं क्या करूंगा, मैं सीधे $10 को विड्रॉ कर लूंगा और अपने अकाउंट को दोबारा से मैं उसी कैपिटल पे लाके खड़ा कर दूंगा $100। इससे मेरा जो प्रोविजन होगा वो जस्ट एक फोकस होगा कि सिंपल $2, नॉट अ बिग डील। मगर अगर आप जब उसमें से 14,000 में से $2,000 का लॉस करेंगे तो आप फोकस करेंगे
कि यार मैंने 2000 भी बनाना है और मैंने पिछला 2000 भी बनाना है और मैंने जो उससे पिछला 1000 था वो भी बनाना है। इस तरह इस परेशानी के अंदर आपको चार्ट कभी भी मौका नहीं देगा और आप कभी भी इस तरह से पैसा नहीं बना सकते और ऑटोमेटिकली आप एक वक्त आएगा कि फॉरेक्स को छोड़ देंगे। आप बोलेंगे फॉरेक्स में पैसा ज़ाया हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में पैसा बनता है मगर उसको बनाने का एक तरीका है। उस तरीके से, उस वे से अगर आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब तक का जो टोटल टॉपिक था मेरा वो सिंपल यही था। सिंपल $100 का एक अकाउंट बनाइए, उसके अंदर एक ट्रेड लें, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। उसके बाद अच्छी तरह एनालाइज करें अपने उस पेयर को और स्टिक टू 1 पेयर, स्टिक टू 1 पेयर ओनली। Why I am saying that? उसकी वजह है कि if you stick on USD JPY and you making lines on it, you focusing chart daily, every after 2 hours you focus on it and you draw a line, horizontal line on it. Now it's a breakout, now it's going up, now it's going down. तो आफ्टर 1 वीक आप देखेंगे कि आप इतनी ज़्यादा अच्छी इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना चुके होंगे कि आपको चार्ट की सारी समझ आ जाएगी। एक ही एसेट पे स्टिक रहते हुए आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी आगे की फ्यूचर ट्रेड्स ले सकते हैं। आपको पता होगा कि USD JPY को मैं 1 मंथ से देख रहा हूँ और ये इस वक्त 106 समथिंग कुछ पे है। नाउ द जर्नी इज फॉर 107, 108 बिकॉज लास्ट 105 पे आके इसको बहुत हैवी सपोर्ट एरिया मिला और फिर ये उससे नीचे बियरिश नहीं हो सका, उसके बाद ये बुलिश हो गया। अच्छा, बिफोर 2 मंथ्स ये 112 से नीचे आया है, 112, 111, 110, 109। तो जब USD JPY इतना हॉकिश था तो वहां से जब नीचे आया, तो जब ये सारा कुछ ये तभी पता लगता है जब आप एक ही पेयर के ऊपर स्टिक रह के अपनी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर आप ट्रेड्स ले रहे होते हैं, स्मॉल ट्रेड्स, शॉर्ट ट्रेड्स। होप करता हूं कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की समझाने की अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो अच्छी तरह से समझ सके कि मनी मैनेजमेंट का प्लान, उसके अंदर रिस्क फैक्टर और फिर हमें किस तरीके से अपने पैसे को ब्रोकर के पास रखना है और कब हमने विड्रॉ कर लेना है। हम क्यों ब्रोकर को इतना मौका दे रहे हैं कि उसके पास इतना सारा जो है आपका लिक्विड पड़ा रहे। तो होप करता हूँ अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिले इसमें और आपको भी मेरी वजह से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इसमें हमारा जो नॉलेज है वो मच बेटर टू बेटर हो जाए। आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट बट कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैं अपने बेस्ट को भी टू बी द बेस्ट कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।